राम राम। जय छत्तीसगढ़, जय माँ भारती। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बहुत तेजी से 2024 लोकसभा की गतिविधियां बढ़ते जा रही हैं। दो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आ गई, एक 195 की और एक 72 की। कांग्रेस की भी दो लिस्ट आ गई, एक 36 नामों की और एक लगभग 43 नामों की लिस्ट आ गई। आज मैं कांग्रेस में जो लिस्ट आई है 43 की, सेकंड लिस्ट, पहले लिस्ट के बारे में तो मैं बता चुका हूं। दूसरी जो लिस्ट आई है उसके बारे में मैं आप सबके सामने कुछ विश्लेषण और आकलन रखना चाहता हूं। उसके पहले एक बात बताऊं आपको मैं। देखिए, आप राहुल गांधी जी अपने न्याय यात्रा में घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में वो यात्रा पहुंच गई और लगातार वो उनके प्रवेश के उनके यात्रा के दौरान बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी का कहना ये है, या उसकी ओर वो ध्यान ही नहीं दे रहे। कहना तो बहुत दूर की बात है, इधर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनके लोगों का कहना यह है कि वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। क्या पता 29 के तक कौन कहाँ रहेगा, कौन किस स्थिति में रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 2024 के चुनाव में एक प्रकार से उनके ही रणनीतिकार बोलते हैं कि राहुल गांधी जी हथियार डाल चुके हैं। अब उनके जो कैंडिडेट हैं, जो घोषित हो रहे हैं या जो लड़ने वाले हैं, वो कितनी दमदारी से खुद लड़ते हैं, उसी पे पूरा मामला टिका हुआ है। देखिए, आप राहुल गांधी जी परसों नंदुरबार जिला में थे, नंदुरबार इलाके में थे महाराष्ट्र के, और 3 बार के एमएलए पद्माकर वाल्वी जी ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके पहले अशोक चौहान जी, ना जाने कितने। अब खबर आ रही कि संजय निरुपम, जो यूपी बिहार के बहुत बड़े नेता, महाराष्ट्र में स्टेब्लिश लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके भी कांग्रेस छोड़ने की खबरें बहुत तेजी से हैं। लेकिन अभी तक वो छोड़े नहीं हैं। अशोक चौहान जी से, जो पूर्व सीएम थे, उनसे मिलने की खबरें आ रही हैं। कल अजय कपूर जी, जो कानपुर के बड़े कद्दावर नेता, बिहार के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चल दिए। एक बात आपको मैं और बता रहा हूं, अर्जुन मांडविया जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, अपोजिशन लीडर कांग्रेस के गुजरात में, पोरबंदर इलाके के इतने बड़े नेता, इतने लोकप्रिय नेता, इतने बड़े बड़े नेता, सिर्फ संवादहीनता के कारण, राहुल गांधी जी की निष्क्रियता के कारण, या उनकी टीम में कन्हैया कुमार जैसे जिनके ऊपर देशद्रोह, गद्दारी का आरोप है, और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों का जो पूरा शिकंजा है, ऐसे लोगों का जो पूरा कब्जा हो गया राहुल गांधी जी के मनो मस्तिष्क में, उसके कारण लगातार छोड़ रहे हैं। चाहे अर्जुन मांडविया जी हो, अजय कपूर जी। राजस्थान में 32 के 32 आपके मिर्धा जी से लेकर ना जाने कितने नेता, पूर्व मंत्री, एमएलए, कितने लोग कांग्रेस छोड़ दिए। वहां वैसे ही कांग्रेसी त्रस्त थे गहलोत जी के लड़ाई और सचिन पायलट जी के लड़ाई में। बंगाल के 3 बार के सांसद तापा सराय जी, ममता बनर्जी के बड़े करीबी, वो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणा में भी एक सांसद हैं जो शायद महेंद्र सिंह जी, जो भी नाम है मैं भूल रहा हूं, वो कांग्रेस ज्वाइन किए। राहुल कशवा जी, देखिए आप, आपका राजस्थान में चूरू के सांसद हैं। इनके पिताजी सांसद, इनके दादा सांसद। ये गुटी राजनीति के शिकार होकर राहुल कशवा जी, बहुत धाकड़ नेता, बड़े लोकप्रिय नेता, वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए राजस्थान से। और जो 43 की लिस्ट है उसमें कांग्रेस के बड़े दमदार नेता हैं। और वैभव गहलोत, जो अपनी सीट बदले, जोधपुर से जो 3.25 लाख से हारे थे, 43 में इनका नाम है, वो जालौर से लड़ रहे हैं। बताइए आप, इतने बड़े बड़े नेताओं को सीट चेंज करना पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि राजस्थान में जो सीट डिक्लेयर हुई है 10 सीट, उसमें 2 ही ये सीट है जिस पे दमदारी से कांग्रेस लड़ेगी। अब उसके बाद आसाम में देखिए आप, आसाम में 12 सीट की घोषणा हुई। वहाँ पे तरुण गोगोई जी, जो युवा नेता हैं, राहुल गांधी जी के मंडली शामिल हैं, वो पिछला चुनाव 2 लाख से जीतने के बाद
अपनी सीट को वो छोड़ दिए। मेरे ख्याल से देखिए, मैं देख के बता रहा हूँ, बालिया बोर अब वो जोरहट से लड़ रहे हैं। पता नहीं जीतने के बाद ये सीट क्यों छोड़े। और अब्दुल खालिक जी की टिकट को काट कर दीप बायन जी, जो लोकप्रिय नेता, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया नौगांव से, और बारपेटा से भी चेंज टिकट हुआ है। इस तरह से आप मान के चलिए कि राजस्थान, आसाम, मध्य प्रदेश 10-10 सीट, 12 सीट और गुजरात की 7 सीट। मेरे को नहीं लगता, देखिए आप, ज्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता, इतनी भयंकर स्थिति हो गई है कांग्रेस की। सिर्फ राहुल गांधी को पार्टी में समय न देना, कार्यकर्ताओं को समय न देना। सुरेश पचौरी जी, जो कभी विद्या विहार के खास हुआ करते थे, रक्षा मंत्री थे, रक्षा राज्य मंत्री नरसिम्हा जी की सरकार में, वो पार्टी छोड़ दिए। संजय शुक्ला जी, विष्णु बड़े, आप याद होगा अजीत जोगी जी का घटनाक्रम कभी बताऊंगा मैं। कहते हैं कि इंदौर की एक सभा में अजीत जोगी जी को उठाकर फेंक दिया गया था, क्योंकि अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ में राजनीति कभी नहीं किए, वो इंदौर में ही रहते थे, इंदौर के ही नेता थे और इंदौर में ही उनका घर था। चुनाव भले शहडोल से लड़े थे, लोकसभा हार गए थे उन्होंने, लेकिन जब देखे कि इंदौर में मैं मध्य प्रदेश में टिक नहीं पाऊंगा, तब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हो छत्तीसगढ़ राज्य। तो ये विष्णु बड़े, जो इतने बड़े नेता थे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के, उनके बेटे संजय शुक्ला जी, जो 2-2 बार MLA थे, वो पार्टी छोड़ दिए। बताइए आप, सुरेश पचौरी जी छोड़ दिए पार्टी। लगातार नकुलनाथ और कमलनाथ की चर्चा चली ही थी, लेकिन मेरे पास जो खबर है कि कमलनाथ को लेने के लिए पार्टी तैयार नहीं थी, या उनको मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहती थी। नकुलनाथ के लिए तैयार थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नकुलनाथ जी बोले कि जब तक पिताजी को भी सम्मान नहीं मिलेगा, मेरे को लगता है इसलिए बात जम नहीं पाई, और वो आज फिर से चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से। पिछला चुनाव देखिए, मात्र 37,000 से जीते थे आपके नकुलनाथ जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नत्थन शाह, आदिवासी नेता थे, बड़े नेता थे, उनकी टिकट काट के विवेक साहू को दिया। बड़ी संघर्षशील नेता हैं, जोरदार लड़ाई होगी। और मेरे को लगता है कि अगर नत्थन शाह को भी मिलती, जो मात्र 37,000 से हारे थे, तो भी नकुलनाथ हार सकते थे या कठिनाई में पड़ सकते थे। अब चूंकि विवेक साहू को टिकट मिली है, तो देखिए क्या होता है। चूंकि छिंदवाड़ा आदिवासी बहुल इलाका है, क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 29 में से फिर वही रिजल्ट आएगा जो पिछली बार था, या हो सकता है इस बार नकुलनाथ जी भी हार जाए। ज्यादा मैं चर्चा करना नहीं चाहता किसी भी सीट पर। आपका उत्तराखंड में 3 सीट की घोषणा हुई, तो कुल मिला के गुजरात में नहीं संभावना है, 60% वोट कर पाती है भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान में भी 50% से ऊपर पाती, मध्य प्रदेश में भी 50% से ऊपर वोट मार्जिन से चुनाव जीतती है। मुश्किल लगता है। हाँ, आसाम में तरुण गोगोई जी हैं, दीप बायन जी हैं, 1-2 लोग, बारदलोई जी, प्रद्युम्न बाजमोई, इनके पिता भी बड़े नेता थे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए 2-3 सीट में कांग्रेस वहाँ पे फाइट देगी आसाम में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की टोटल 25 सीट है। 25 सीट में इस बार भारतीय जनता पार्टी को आप मान के चलिए, आज मैं आपको बता सकता हूं कम से कम 10-12 सीटों का फायदा होने वाला है पूरे नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आसाम भी शामिल है। मैं 25 सीट की बात कर रहा हूं। अब रही बात राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी की यात्रा को बड़े ध्यान से देखिए। ओबीसी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। ये देश आदिवासियों का नहीं है, ये देश ओबीसी का नहीं है। जेल में देखो, जेल में भी ओबीसी, जेल में आदिवासी, जेल में पूरे ओबीसी को ओबीसी भरे पड़े हैं। आप बोलना क्या चाहते हैं राहुल जी? क्या ओबीसी समाज अपराधी है? क्या जेल में जो जा रहा है, जिनको कोर्ट जेल भेज रहा है, भाई पुलिस तो जेल नहीं भेजती, न्यायालय जेल भेजती है। फिर मेरे क्या देश का संविधान गलत हो गया? क्या देश की अदालतें गलत हो गई? आप बोलना क्या चाहते हैं? आप ये बोलना चाहते हैं, देखिए कान में कौन फुसफुसाया था, आप वो वीडियो देख लेना। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी बोलती हैं कि जेल में भी ओबीसी लोग भरे पड़े हैं। आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? बड़ा दुख के साथ मेरे को कहना पड़ता है, जो भारत माता की जय बोलेगा, जो जय श्री राम बोलेगा, वो भूखे मरेगा। मुरारी मिश्रा को भूखे मार के बताओ आप।
मैं जय श्री राम बोलता हूं, मैं भारत माता की जय बोलता हूं, भूखे मार के बताओ। मेरा पूरा परिवार जय श्री राम बोलता है, भूखे मार के बताओ। करोड़ों लोग जय श्री राम बोलते हैं, आप भूखे मार के बताओ। मुकेश अंबानी जी जय श्री राम बोलते हैं, भूखे मार के बताओ। अनिल अंबानी जी जय श्री राम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, भूखे मार के जाओ, मार के बताओ। क्या हो गया राहुल जी आपको? गलत। आप जितना बोल रहे हैं उतना कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये 2024 में आपको कितनी सीट मिलेगी मैं बताऊंगा अपने सच्चे साक्षात्कार चैनल के माध्यम से। कुल मिलाकर आपको बता रहा हूं कि पूरी तरह से इन सब की गलत राजनीति, गलत स्टेप, जब रणनीति प्लानिंग करना था, मैं फिर से बोल रहा हूं, तब ये कहां गया था। जहां जा रहा है वहां के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कुछ दिन बाद बताऊंगा कि कांग्रेस की नैया कितने गहरे पानी में डूबती है, कि कम पानी में डूबती, कि आधा डूबती है, मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन राहुल जी, मेरे देश के मंदिर हजारों अस्पताल चला रहे हैं, मेरे देश के मंदिर हजारों आपके स्कूल चला रहे हैं, मेरे देश के मंदिर कैंसर हॉस्पिटल भी चला रहे हैं। पूरी लिस्ट है मेरे पास, जिसको चाहिए मेरे घर आ जाए, मैं दे दूंगा। भूखे करोड़ों लोगों को निःशुल्क भोजन होता है मेरे देश के मंदिरों में। मेरे देश के मंदिर गरीबों की सेवा करता है। मेरे देश का मंदिर, मेरे देश के राम, मेरे देश का सनातन कभी किसी को भूखे नहीं मारता। मंदिर से ज्ञान मिलता है, स्कूल से शिक्षा मिलती है, बड़े बुजुर्गों माता पिता से आशीर्वाद मिलता है। सभी की जरूरत है। आप जिस ढंग से गंदगी फैला रहे हैं, ये आपको तबाह कर देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी का जो हश्र होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 43 सीट में मुश्किल से मेरे को लगता है 5-6 सीटों में ही कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। बाकी तो लड़ने की स्थिति में भी मेरे को नहीं दिखती। बाकी रिजल्ट आप देखिएगा। मेरा ये चैनल आपको कैसा लगा? आप सबसे निवेदन हाथ जोड़ के कि आप पूरे देश के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सच्चे साक्षात्कार के इस चैनल को भेजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, निवेदन करिए, लाइक और शेयर करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी पे जो 72 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, नितिन गडकरी से लेकर अनुराग ठाकुर जी से लेकर मनोहर लाल खट्टर जी से लेकर प्रहलाद जोशी जी से लेकर और जितने बड़े नेता हैं, सबके बारे में क्या क्या स्थिति है आपको मैं बताता हूं। और लगातार मैं इस बीच में आप सबके बीच में आता रहूंगा। चुनाव की सरगर्मी तेज है तो मैं भी मेरा विशेषण तेज गति से करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप मेरा समर्थन सहयोग देते रहिए। जय हिंद, जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़।